इदारा पिछले कई सालों से न सिर्फ पत्रकारिता का क्षेत्र में बल्कि पत्रकारिता से जो जुड़े हमारे ऐसे आयाम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर भी अपना विशेष ध्यान और आकर्षण करता है। उसमें से एक कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से हम लोग एक अच्छी सोच को और बल दे पाए, कैसे हम लोग जो हमारे ग्राम प्रधान हैं या जो हमारे चुने हुए पदाधिकारी हैं उनको और मजबूती दे पाए और उनके द्वारा जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उनको हम लोग प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे उसको हम लोग कर सके। तो इसी सोच के तहत ये कार्यक्रम हमारे यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम के जो हमारे पार्टनर हैं, प्रायोजक हैं, मुथूट फाइनेंस कमीशन, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे न सिर्फ अपने घर की जरूरत के लिए बल्कि अपने व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए भी अब जो हमारे पास एक जमा पूंजी है उसका उपयोग किया जा रहा है। उससे हम लोग अपने जो जरूरत है, अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको और इस कार्यक्रम में आप लोग अपना योगदान दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। थोड़ा मेरा गला खराब है तो मुझे इसमें क्षमा कीजिएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये शुरुआत से हमारे देश के जो हमारे लीडर्स हैं उनकी सोच रही है कि हमारा जो काम है स्वावलंबी रहे, आत्मनिर्भर रहे और मजबूत रहे, अपने जरूरतों को स्वयं पूरा कर सके और उसको एक दिशा दे सके अपने क्षेत्र के विकास के लिए। और जो संविधान का 73वां संशोधन है उसी को मूल रूप कर देता है। और हम लोग सब चाहते हैं और प्रदेश सरकार खासतौर पर चाहती है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो काम हो सकते हैं स्थानीय स्तर पर वो वहीं पे हो, चाहे वो हमारे विकास कार्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वच्छता हो, उस पर हम लोग स्थानीय स्तर पे ही नेतृत्व को हम लोग मजबूत करें, जिससे वहाँ पे काम ना सिर्फ तेजी से हो सके, तुरंत निर्णय ले सके, बल्कि काम की क्वालिटी और उसका जो ओनरशिप है वो भी वहाँ पे रहे। और उसमें हमारे जो ग्राम प्रधान भाई हैं, बहन हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज मैं देख भी रहा था, आज मैं जो स्कीम है उसको कैसे हम लोग और बेहतर रूप से लागू कर सकते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, स्वच्छता के बारे में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात हुई। फिर हमारे ग्रीन कवर कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग और हरियाली वहाँ पे अपने ग्राम पंचायत के क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग उसको बढ़ोतरी कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें आज पुरस्कार दिए गए। खेलकूद के क्षेत्र में तो भी एक हमारे मेरठ की जो महिला प्रधान है उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने यहाँ राइफल के लिए ग्राउंड वहाँ पे राइफल शूटिंग के लिए वहाँ पे उसकी कोशिश करी है, राइफल शूटिंग के लिए रेंज बनाई है, शूटिंग रेंज बनाई है। तो उसके लिए तो इस तरह कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो हमारे ग्राम प्रधान साथी हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, अपनी सोच के हिसाब से काम कर रहे हैं। ना सिर्फ जो एक हमारा स्टेट लेवल से जो हम एजेंडा देते हैं विकास के बारे में, उससे आगे जाके अपना कुछ ना कुछ बेहतर योगदान, कुछ अपना जो उनकी रुचि है उस पर वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इस तरह के जो नई सोच है, जो अपना योगदान देने के लिए जो कोशिश की जा रही है, उससे सभी क्षेत्रों में हम लोग बेहतर काम कर पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि हमारे जो ग्राम प्रधान है या जो हमारे पंचायत पदाधिकारी हैं वो मजबूती से काम करें, स्वयं निर्णय लें, अपने में निर्णय लेने की क्षमता पैदा करें और उसी के तहत उनको कई स्कीम्स में मजबूती दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना पिछले कई सालों से लागू कर रखी है। इसमें हर एक जिले से 5 ग्राम पंचायतों को चयनित किया जाता है। उनका बकायदा क्वेश्चन है, उनकी प्रश्नावली है जिसके आधार पर उनकी ग्रेडिंग की जाती है और हर एक जिले से 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा, हर साल दिया जाएगा। इस साल भी हम लोग मार्च में मीटिंग करेंगे। तो प्रथम
जो विजेता है उसको 35 लाख और सबसे जो 5वें स्थान पर 10 लाख। तो काफी बड़ी संख्या में हम लोग जो ग्राम पंचायत है उनको पुरस्कार दे रहे हैं। लगभग हर साल 85 करोड़ रुपया हम लोग इस स्कीम के तहत सभी ग्राम पंचायत जो अच्छा काम करना चाहती है उनको हम लोग दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी कई पटलों पे हम लोग कोशिश करें, कई मंच पे कि हम लोग उनको पुरस्कार दिलाया जाए। और पिछले साल जो है जो हमारे 9 थेमेटिक श्रेणियां थी उसमें भारत सरकार द्वारा 50 लाख से 1.5 करोड़ तक की राशि पंचायतों को प्रदान की गई है। इसमें लास्ट ईयर जो है बरेली और मुरादाबाद की 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल पे भी बल्कि नेशनल लेवल पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पंचायत पदाधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं, जो पंचायतें इनोवेटिव काम करना चाह रही है या कुछ हटके काम कर रही है, उनको हम लोग चैलेंज करें, उनको हम लोग इवेल्युएट करें और जो उसके लिए सभी शर्तें पूरी करते हैं उनको हम लोग पुरस्कार दें। तो इस तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि जो भी हमारी पंचायतें हैं और अच्छा काम कर रही है उनको हम लोग हर एक मंच पे उनको लेकर आए, उनको हम लोग ना सिर्फ सम्मानित करें बल्कि एक शो के स्किल को और ग्राम पंचायतों को हम लोग दें। देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। आपको मालूम होगा लगभग पंचायत राज विभाग का जो बजट है लगभग 30,000 करोड़ है। तो 30,000 करोड़ बजट बहुत बड़ा एक बजट है और उसमें ना सिर्फ हम लोग 15 फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत फंड डेवलप कर रहे हैं बल्कि और भी ऐसी स्टेट सेक्टर की स्कीम है, स्वच्छ भारत मिशन है, जिसमें हम लोग फंड आप लोग को उपलब्ध करा रहे हैं। कोशिश ये हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग उस फंड को बेहतर रूप से भी उपयोग कर सके, क्वालिटी भी मेंटेन कर सके और ऐसे कामों का चयनांकन करें जो कि उस क्षेत्र के लिए उसको अच्छा विकास दे सके और बेहतर काम हो सके। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने ट्रेनिंग के लिए भी जो हमारी RGS स्कीम है उसमें ट्रेनिंग के लिए भी और उनको और प्रशिक्षित करने के लिए जो नई हमारी तकनीक आ रही है उनमें भी उनको स्किल करने के लिए योजना भारत सरकार के द्वारा RGS स्कीम चला रखी है। और उसमें हमारे पंचायत पदाधिकारी हो, चाहे ग्राम प्रधान हो या पंचायत के सदस्य हो या हमारे इवन जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के जो पदाधिकारी हैं और जो हमारे ग्रामीण स्तर के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग का इसमें प्रोविजन किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल हमने IIT कानपुर से और IIM लखनऊ से भी एमओयू किया है कि ताकि जो क्वालिटी हम चाहते हैं ट्रेनिंग देने के लिए वो हम लोग प्राप्त करें। चीज़ों में ट्रेनिंग दी है, चाहे वो डिजिटल क्षेत्र में हो, स्वच्छता के बारे में हो, कि डिजिटल लिटरेसी के बारे में हो या कैसे हम लोग अकाउंटेंसी या रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, क्या आपके अधिकार हैं, कैसे मीटिंग के दर्ज रखे जाए, ये सब चीज़ों के बारे में प्रशिक्षित किया है। और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप सब अवगत हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत स्वच्छता पे बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है और यूपी में हम लोगों ने शौचालय जो बनाए हैं वो पूरे देश के जो जितने शौचालय बने उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम लोग इस स्वच्छता के साथ उन्हें शौचालय के अलावा भी जो हमारे कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, गोवर्धन प्लांट है, इन सब क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं ताकि ना सिर्फ हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छ रख सके बल्कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको भी हम लोग प्रोसेस करके उसे यूटिलाइज कर सकें। एक और स्कीम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और प्रदेश सरकार के लिए भी, क्योंकि आने वाले सालों में जो शिक्षित फाइनेंस कमीशन आ रहा है वो ओडिशा से लिंक है। जितना आप आज अमर उजाला के द्वारा श्रेष्ठ प्रधान कार्यक्रम में उपस्थित मुथूट फाइनेंस के श्री अभिनव अय्यर जी, सीनियर जनरल मैनेजर, हमारे सीनियर एसोसिएट मैनेजर श्री अमृत चंद्रा जी, ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री ललित शर्मा जी, श्री अभिषेक जी, श्री अजीत किसानिया जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ मुथूट फाइनेंस के और अमर के पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में सबसे
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।